हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं मैथ का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज में आज हम लोग करने वाले हैं टाइप 4 वाले क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए उसको आसान आसान तरीकों से कैसे कैसे ट्रिकी मेथड से हम इसको एग्जाम्स में सॉल्व करते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप 4 वाले क्वेश्चंस। कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं चलिए देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है। ठीक है ना। अब अंकित मूल्य वाला क्वेश्चन आ गया है क्योंकि टाइप 3 में क्वेश्चन अंकित मूल्य नहीं था, उस समय सिर्फ लागत मूल्य और विक्रय मूल्य था, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। आज हम लोग अंकित मूल्य के बारे में चर्चा करेंगे। अंकित मूल्य क्या होता है? तो दोस्तों, अंकित मूल्य जो होता है वो मार्केटिंग प्राइस में होता है जो वो पहले से ही छपा हुआ होता है। ठीक है। एक कॉस्ट होता है क्रय मूल्य जिसमें हम खरीदते हैं, एक जो वो हमको बताता है कि इतना रुपए दाम है, वो छपा हुआ है प्रिंट में, उसको कहते हैं अंकित मूल्य। ठीक है ना। तो चलिए आज वैसा क्वेश्चंस करने वाले हैं, टाइप 4 में गिनती आते हैं। ठीक है। तो देखो आगे क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, तो विक्रेता का प्रतिशत लाभ या फिर हानि ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो देखो दोस्तों कैसे बनेगा ये क्वेश्चंस। आप क्या करोगे, लागत मूल्य से 10% अधिक है मतलब क्या है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब एमपी होता है, तो हम इसको डिनोट करेंगे एमपी से। तो आप पहले ना सीपी और एमपी दोनों को अलग अलग लिख लो। ठीक है। सीपी एमपी को हम अलग अलग लिख लेते हैं। अब क्या है, उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है, तो मैंने पहले भी बताया था कि आप सीपी को हमेशा 100 मानो। अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी है 100% में तो उससे 10% अधिक है हमारा एमपी, मतलब उस किताब में कोई भी वस्तु है उसमें छपा हुआ है पहले से वो प्रिंट, कितना छपा हुआ है वो 10% अधिक है, मतलब 100 से 10% अधिक, मतलब जोड़ दो तो 110% वो अधिक है। ठीक है। 10% अधिक होने का मतलब है 10 जोड़ दो 100 में तो 110 बन जाएगा, और ये उस वस्तु में प्रिंट दिया हुआ है कि ये इतने दाम का है और मैंने उसको 100 में खरीदा था। ठीक है। तो यही एक क्वेश्चन है। अब आगे क्या रहा है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, मतलब अंकित मूल्य मेरा क्या है? अंकित मूल्य मेरा ये है जो उसमें छपा हुआ है, और इसमें मेरा 10% की छूट दी गई है। 10% छूट होने का मतलब है कि 110 में 10% छूट निकालो तो कितना निकलेगा? 10% छूट मतलब 10/100। अब देखो इनको भाग दो, भाग देने के मतलब है ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा और ये जीरो कटा, यानी 11 रुपये मेरा छूट है। किसमें? 110 रुपये में। तो 110 रुपये में अगर 11 रुपये हम माइनस कर देते हैं तो ये मेरा एसपी बन जाता है। 110 रुपये में 11 रुपये माइनस कर दिए, ये मेरा एमपी है, ये मेरा एमपी है। उसके बाद मेरा परसेंटेज एमपी डिस्काउंट कितना निकला? 11 रुपये की छूट। 11 रुपये की छूट निकले तो मेरा कितना बन गया? हम 99 रुपये में उसको बेच दिए। ठीक है। 99 रुपया में हम उसको बेच दिए। अब गौर करने वाली बात है कि मैंने तो उसको खरीदी कितनी? 100 रुपये में खरीदी और उसको बेच दी कितने में? 99 में। कितने? 11% की छूट, मतलब 110% था ना मेरा, 11% की छूट देने के बाद मेरा 99 रुपया हो गया। हम उसको खरीदे 100 में, 99 में बेच दिए, तो क्या हुआ मेरा तो एक तरफ से ये लॉस हो गया ना भाई, मेरा लॉस हो गया। 1% का लॉस हो गया मेरा। अब मैंने परसेंट कैसे निकला? देखो 100 में मैंने कोई चीज़ खरीदी और 99 में बेच दी तो 1 रुपये का लॉस हो गया। कितने में हुआ? 100 में। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दो तो 100 कट गया, बस इसलिए 1% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी 1% का लॉस हो गया हमारा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। देखो ये रहा मेरा लॉस हो गया, 1% का लॉस। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। किसी को समझने में कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। देखिए दोस्तों, ये अंकित मूल्य वाला क्वेश्चन है जो टाइप 4 में गिनती आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है ना। तो समझने में दिक्कत नहीं होगी, मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं जो आपको रटा दूंगा। ठीक है। तो चलिए मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है। लागत मूल्य से अगर 10% अधिक है ना, तो लागत मूल्य मेरा क्या होता है? लागत मूल्य मेरा सीपी होता है, जितने में मैंने खरीदा उसको। तो मैंने कितने में खरीदा? मैंने मान लिया कि मैंने 100 रुपये में खरीदा, 10% अधिक उसमें छपा हुआ है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब मार्केटिंग प्राइस उसमें छपा हुआ था। तो मैंने जब अगर 100 रुपये में खरीदे तो 10% अधिक का मतलब है 10 जोड़ दो 100 में, तो 10% अधिक मतलब 110 में हम उसको
छपा हुआ था। अब क्या है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। अंकित मूल्य मतलब 110 है, इसमें 10% की छूट निकालो तो 110 का 10% कितना होगा, 11 रुपये। 11 रुपये अगर मेरा निकला तो 11 रुपये हम मार्केटिंग प्राइस से माइनस कर देंगे, इतना मैंने उसको बेच दिया था। ठीक है, 10% की छूट दी जाती है 110 रुपये में। 110 में 10% 11 माइनस कर दो तो मेरा बन गया 99 में। मैंने खरीदा 100 में और 99 में मैंने उसको बेच दिया। इसका मतलब क्या है कि मेरा कितने का लॉस हुआ, 1 रुपये का लॉस हुआ। कितने में, 100 रुपये में। परसेंटेज निकालो तो 100 से गुना कर दो तो 1/100 गुने 100 हो जाएगा, तो 100 कट गया तो बच गया मेरा 1%। तो 1% का मेरा लॉस हो जाएगा। यही है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, क्या कह रहा है। एक स्कूटर के विज्ञापित मूल्य पर 10% की छूट देने के बावजूद एक डीलर 20% का लाभ कमाता है। ठीक है ना, यदि उसे 7,500 लाभ होता तो स्कूटर का विज्ञापित मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा क्वेश्चन। इसमें 3 चीजें हैं अब जोड़ गई है टाइप 4 वाले क्वेश्चंस में। एक होता है सीपी, दूसरा होता है एसपी और तीसरा होता है एमपी। मतलब एक हम खरीदते हैं, एक हम बेचते हैं और एक जो है उसमें छपा हुआ होता है। तो हम तीनों को अलग अलग पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये रहा मेरा सीपी। ठीक है, उसके बाद बीच में लिख दो एसपी, उसके बाद साइड में लिख दो एमपी। ठीक है ना, ये रहा सीपी एक में खरीदा, एसपी जो हम बेचते हैं और एमपी जो मेरा छपा हुआ रहता है। अब क्वेश्चंस पढ़ो। एक स्कूटर के विज्ञापित मूल्य पे 10% की छूट दी जाती है। विज्ञापित मूल्य मेरा क्या होता है, विज्ञापित मूल्य मतलब छपा हुआ उसमें है, तो यानी उसमें 10% की छूट जाती है, यानी एमपी मेरा 100 रहा होगा और इसमें 10% की छूट मिल गई, मतलब हम उसको 10% छूट में बेच देते हैं, तो यानी 90 में बेच देते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं। 90 पे उसको अगर हम बेच देते हैं तो वो 20% का लाभ कमाता है। कौन कमाता है, हम वो एक डीलर कमाता है, 20% का लाभ कमाता है। मतलब वो डीलर हम ही समझ लेते हैं कि हम 20% का लाभ कमाते हैं, तो हम खरीदे होंगे उसको 100, अपना 100% में खरीदे होंगे। ठीक है, और 20% लाभ कमाने का मतलब है हम उसको 120 में बेच दिए होंगे। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया है। अब क्या, ये तो हो गया रेशियो मेथड से। अब क्या है, इसको काट लो, कट रहा है तो काट लो, वरना अभी नहीं काटेंगे। पहले क्या है कि अपने जगह खाली जगह को भर लेते हैं। ये रहा एक जगह खाली और ये जगह एक जगह खाली, तो क्या करते हैं, अपने अपने पड़ोसी को यहाँ पर बैठा दो। अपना अपना पड़ोसी यहाँ पे मेरा कौन है, देखो इस जगह का पड़ोसी यहाँ पे है बगल वाला 120, 120 को यहाँ उतार दो। ठीक है, उसके बाद ऊपर में इसका पड़ोसी कौन है, ये है 90, तो इस 90 को यहाँ पे उतार दो। ठीक है, 90 उतर गया। अब देखो कोई कट रहा है तो काट लो, वरना ऐसे ही रहने दो। तो आप देख लो, 0 कटा, ये 0 कटा और ये 0 कटा, फिर यहाँ भी 1 0 कटा, 1 0 कटा, फिर 1 0 कटा। ठीक है ना, अब किसको कोई दिक्कत, अभी भी कटेगा क्या, अभी भी कट रहा है। आप देखोगे ये 200 कट जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 छंके 12 और ये भी कट जाएगा 2 छंके 12। ठीक है, ये 6 है। अब क्या है, सबको प्लस कर लो, सबको अब प्लस कर लेते हैं। ये रहा, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो। जोड़ नहीं, गुना करना है, सॉरी गुना करना है, जोड़ना नहीं गुना करना है, गुना करना है इन दोनों को। अब गुना करके लिख लो, 9 पंचे 45 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो 45। ठीक है, यहाँ पे 45 हो गया। इसके बाद बीच वाले में 9 को गुना करो 6 से, तो 9 पंचे 45, 9 छक्के 54 हो जाएगा। ठीक है, 9 छक्के 54। अब एमपी मेरा हो जाएगा 10 छक्के 60, 60 लिख दो। ठीक है, 60 लिखने के बाद अब क्या है, ओवरऑल मेरा पूरा का पूरा ब्यौरा देखो कि सीपी मेरा 45 निकला, मतलब 45 रुपये में मैंने कोई चीज़ खरीदी। एसपी मेरा निकला 54, यानी 54 रुपये में मैंने उसको बेच दी और उसका मार्केटिंग प्राइस जो उसका छपा हुआ था 60 रुपये छपा हुआ था। ठीक है ना, तो अब देखो इसमें अंतर क्या है, मैंने कोई चीज़ 45 रुपये में खरीदी और उसको बेच दी 54 रुपये में। ठीक है, मैंने 54 रुपये में उसको बेच दी, 45 रुपये में खरीदी, 54 रुपये में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ मेरा, मेरा प्रॉफिट हुआ यहाँ पे कितने का, 45 और 45 5 50, ये 9 का प्रॉफिट हुआ, 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 9 रुपये का अगर प्रॉफिट हुआ, लेकिन क्वेश्चंस में तो बोल रहा है कि मेरा लाभ कितना हुआ, 7,500 का लाभ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 7,000, 9 की वैल्यू दी गई है 7,500।
ठीक है। अगर 9 की वैल्यू 7500 है तो हम निकालेंगे 1 की वैल्यू। 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 7500 यहाँ पे लिख लो और डिवाइड करो 9 से, ये निकली 1 की वैल्यू। अब क्या हमें निकालनी है पूरी की पूरी मार्केटिंग प्राइस, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, स्कूटर का विज्ञापित मूल्य ज्ञात करना है। तो विज्ञापित मूल्य मेरा कितना है 60, तो हम यहाँ पे गुना कर देंगे 60 से, ठीक है। बस अब इसको काट लो, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो काट रहा है, कैसे कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, कैसे कटेगा आप देख लो, 3 से काटते हैं। पहले नीचे 3 3 9 हो जाएगा और ये कट जाएगा 3 दूने 6 और ये 3 0 का 0, ठीक है। अब ये 3 कट जाएगा कितना 75, ये चल जाएगा 25 थी 75, 2 5 0 0, ठीक है। 2500 से कट जाएगा। अब 2500 को गुना करो 20 से तो कितना आ जाएगा, 2500 को अगर गुना करेंगे 20 से तो मेरा आ जाएगा, एक सेकेंड, 2500 को, ये रहा 2500 और ये रहा 20, इन दोनों को गुना करो तो 25 दूने 50 हो जाएगा। यहाँ पे 50 मैंने लिख लिया। अब 3 जीरो उतार दो, 1 2 3, 3 जीरो उतर गया। अब टोटल मेरा निकला कितना 50,000। तो 50,000 उस स्कूटर का विज्ञापित मूल्य था, मार्केटिंग प्राइस था। देख लो कहीं ऑप्शंस में है, ये रहा ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं आसानी से समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। देख लो दोस्तों, मैं आसानी से फिर से एक बार रिपीट करके समझा दे रहा हूँ। क्या है क्वेश्चंस में, एक स्कूटर के विज्ञापित मूल्य पर 10% की छूट देने के बावजूद एक डीलर को 20% का लाभ हो जाता है और वह उसे 7,500 रुपये में बेच देता है, ठीक है ना, 20% का लाभ होते हुए, ठीक है ना। तो स्कूटर का विज्ञापित मूल्य क्या करना है, क्या ज्ञात करना है, मतलब उसका छपा हुआ मूल्य क्या रहा होगा। तो आप देख लो, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोल रहा था वैसे वैसे हम लिख लेंगे। 10% छूट देने का मतलब है एमपी मेरा 100 रहा होगा, 10% छूट देने का मतलब हम उसको 90 में बेच दिए होंगे, ठीक है। उसके बाद वो 20% का लाभ कमाता होगा, यानी कि हम उसको 100 रुपये में खरीदे होंगे और 20% का लाभ कमाने का मतलब है 120 में बेच दिए होंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं, ये रहा रेशियो मेथड। अब क्या, बगल बगल पड़ोसी में उसको उतार दो, 120 के बगल में 120 उतार दो यहाँ पे, और यहाँ 90 के बगल में 90 उतार दो। उसके बाद जो कट रहा है उसको काट लो, तो 0 0 0 ऊपर में कट गया, 1 0 2 0 3 0, और नीचे यहाँ भी कट गया 1 0 2 0 3 0, और इसको और छोटा कर लो, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 छंक 12 और फिर 2 छंक 12। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को गुना करके नीचे लिख लो, फिर इन दोनों को गुना करके नीचे लिखो, फिर इन दोनों को गुना करके नीचे लिखो। तो क्या हुआ, 9 5 45 आ गया, ये 9 6 54 आ गया, और ये 10 6 60 आ जाएगा। अब ओवरऑल मेरा पूरा देखो कि सीपी मेरा निकला 9 5 45, उसके बाद एसपी निकला मेरा 9 6 54, उसके बाद एमपी निकला 10 6 60, ठीक है। तो कोई भी चीज़ मैंने 45 रुपये में खरीदी और 54 रुपये में बेच दी तो कितने का प्रॉफिट हुआ, आप कहोगे 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ तो 7,500 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, यानी 9 की वैल्यू दी गई है 7,500, तो निकालो 1 की वैल्यू। 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 7,500 बटे 9 कर दो, ये रहा 1 की वैल्यू, और हमें निकालनी है पूरा का पूरा विज्ञापित मूल्य, मतलब 60 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू निकल गई, उसको 60 के गुना कर दो, 60 की वैल्यू निकल जाएगी। तो बस इसको गुना करते हैं तो कितना निकला, 3 3 9 हो जाएगा, और ये 3 3 9 60 20 बार में कट गया। अब 3 को काटो 7500 में, 2500 बार में कट गया, बच गया 2500 और 20। तो 2500 और 20 को दोनों को गुना करेंगे तो 25 दूने 50 हो जाएगा, और 3 जीरो जो कहते हो उतार दो, तो हो जाएगा 50,000 रुपये, जो कि उसका स्कूटर का विज्ञापित मूल्य था। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं आसानी से समझ में आ गया है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 समझाने की कोशिश करता हूं, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के पश्चात 12% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करनी है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य मतलब आप समझ रहे हो, क्रय मूल्य मतलब लागत मूल्य होता है, जिसको हम लोग सीपी से डिनोट करते हैं, तो मैंने सीपी यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य को हम लोग डिनोट करेंगे एमपी से, जो मार्केटिंग प्राइस होता है, ठीक है। एमपी से हम लोग डिनोट कर लिया। उसके बाद अब देखो, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देती है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देती है, तो 12% का लाभ कमाती है, ठीक है। अब देखो 10% छूट देने का मतलब है कोई चीज़ मैंने 100 रुपये में खरीदी और 10% छूट देने के पश्चात उसको 12% का लाभ हो जाता है, मतलब 100 मैंने कोई चीज़ कर दी और 10% की छूट में उसको हम उसको बेचते हैं, तो ये रहा 100 - 10,
ठीक है, ये रहा मेरा सीपी, हम इतने में खरीदे और मार्केटिंग प्राइस में उसको 12% का लाभ पर हम बेच देते हैं। तो मैंने उसको 100 रुपये में खरीदी और 12% का हम लाभ कमाए, तो इसको हम 12% में बेच दिए। अब देखो ये कैसा रेशियो बना मेरा, देखो गौर से, 100 में 10 माइनस करेंगे तो ये मेरा बन जाता है 90, और यहाँ 100 में 12 प्लस करेंगे तो ये मेरा बन जाता है 112। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब यही मेरा सीपी और एमपी का रेशियो बन गया है। सीपी और एमपी का रेशियो बन गया है, तो इसको काट लो। अगर कट रहा है तो कैसे कटेगा? ये कट जाएगा 2 से, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10 हो जाएगा 45 बार में, और ये चलेगा 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 45 रेशियो कितना, 56। 45 रेशियो 56, यही हमारा रेशियो हो जाएगा। ऑप्शंस में है कहीं, ऑप्शन नंबर डी देखो, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं आसानी से समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है ना दोस्तों? देखो दोस्तों, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, मतलब हम उसको 100 रुपये में खरीदे होंगे, 10% की छूट हम 90 में उसको बेचे होंगे। ठीक है, ये रहा सीपी, मतलब उसके लिए तो बेचना हुआ ना, मेरे लिए तो खरीदना हुआ। एक दुकानदार वो बेच रहा है, उसके लिए वो एसपी है, लेकिन मैं तो खरीद रहा हूँ ना, तो मेरे लिए तो वो सीपी है। ठीक है ना, इसलिए मेरा सीपी 90 हो गया। और एमपी उसका मूल्य कितना था, 12% वो लाभ कमाता है। इसका मतलब क्या है कि वो 100 रुपये में मैंने जो खरीदी थी उसका 12% वो लाभ कमाता है। इसका मतलब 100 प्लस 12 हो गया, तो 112 रुपये उसमें छपा हुआ था। अब ये रहा मेरा रेशियो सीपी और एमपी का, जो 90 निकला और 112 निकला। अब इसको काट लो, तो 90 को 2 बार में काटेंगे तो 45 बार में चल जाएगा, और 112 को 2 से काटेंगे तो 56 बार में चल जाएगा। तो यही मेरा रेशियो निकला, 45 रेशियो 56 का रेशियो है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? एक व्यापारी अपनी वस्तु के अंकित मूल्य, एक सेकेंड, ये रहा, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। ठीक है, अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, और उसे वस्तुओं पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि उसे 19% का लाभ हो। ठीक है, तो देखो दोस्तों, पहले हम इसमें सीपी और एमपी को लिख लेंगे ऊपर में। ये रहा सीपी मेरा और ये रहा एमपी। ठीक है, अब देखो गौर करने वाली बात है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। 15% की उसके लिए, वो एक दुकानदार है, वो एक व्यापारी है, उसने मुझे 15% की छूट दी, तो मैंने उसको खरीद ली 15% की छूट में। मतलब मैंने उसको खरीदी कितने में? 15% छूट में। 15% छूट का मतलब है कि 100 माइनस 15 इक्वल टू मेरा हो जाएगा वो 85 रुपये। ठीक है, 85% में मैंने उसको खरीदी, उसने उसको 15% छूट में बेच दी। वो तो बेचने वाला है ना, लेकिन मैं तो वो खरीदने वाला, तो मेरे लिए वो सीपी हो जाएगा। उसने मुझे 15% छूट में बेच दी, मैंने उसको 15% छूट में खरीद ली, तो मेरे लिए ये सीपी हो गया। ठीक है, मेरे लिए और वो सीपी हो गया। अब क्या वो उसने वस्तुओं पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि 19% का लाभ हो। अगर वो दुकानदार है, अगर उसको 19% का लाभ चाहिए ना, तो वो 100% से 19% ज़्यादा वो जोड़ लेगा। यानी वो मार्केटिंग प्राइस में कितना जोड़ा होगा? 100 प्लस 19। ठीक है, इतना वो जोड़ दिया गया था। 100 प्लस 19 मतलब ये, इसका मतलब हो गया 119%। ठीक है, अब देखो कोई चीज़ मैंने 85% में खरीदी और वो उसका मार्केटिंग प्राइस था 119 का। ठीक है, तो मेरा कितने का प्रॉफिट हुआ, कितना बढ़ाकर अंकित करना चाहिए? तो आप कहोगे 119 में अगर 85 हम माइनस करते हैं तो 9 5 ये जाएगा 4, और ये 10 8 ये जाएगा 9 5 119 में कितना जाएगा? ये 34 आना चाहिए। 9 में 5 जाएगा तो ये 4 बचेगा, 11 में 8 9 10 11 3 34 हो जाएगा। ठीक है, 34 कितने में खरीदा? सीपी हमेशा नीचे होता है, सीपी हमेशा 85 कर देंगे, और परसेंटेज निकालनी है तो 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 100 से ये गुना कर दिए। अब इसको काट लो, कितना में कट रहा है? तो आप देखोगे ये कट रहा है कितना में, 5 से कट जाएगा, 5 के 5 5 7 35, 17 बार में चल जाएगा, और ये 20 ये
5 पीस से 100 हो जाएगा। अब ये 17 को काट लो, ये 34 बार में चल जाएगा और 2 बचा और 20 बचा, 2 और 20 को गुना करो तो निकल जाएगा 40, यानी 40% का मेरा अंकित मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मार्केटिंग प्राइस में 40% का होना चाहिए। ऑप्शन में देखो कहीं है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। टाइप 4 वाले क्वेश्चंस में ये सब गिनतियाँ आते हैं। ठीक है ना, मैं एक बार फिर से इसको समझा दे रहा हूँ। देखो दोस्तों, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। वो तो दुकानदार है, वो मुझे 15% की छूट देगा, लेकिन मैं तो हूँ खरीदने वाला, मैं हूँ खरीदने वाला, तो मुझे वो सीपी, मेरे लिए वो सीपी गिनाएगा। तो मैंने सीपी उसको 100 - 15 में मैंने खरीद ली 85 में। ठीक है, उसने छूट दे दी, मैंने 15 की छूट लेके मैंने खरीद ली 85 में। अब उसने वस्तुओं पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि उसे 19% का लाभ हो? उसे लाभ हो, उसे, किसे? उस दुकानदार को उसे लाभ होना चाहिए, मतलब वो 19% का लाभ उसको प्रिंट करना चाहिए उस किताब में। तो क्या करना है, 100 + 19 कर देंगे, वो उतना उसका प्रिंट किया रहेगा। ठीक है, प्रिंट किया होगा। अब मैंने खरीदी उसको 85 रुपये में, जिसका प्रिंट था 119 रुपये, तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसको? तो 34 का प्रॉफिट हुआ। कितने में? 85 रुपये में। तो 100% इसका परसेंटेज निकालो, तो 34/85 × 100, इसको काट लो तो कितना में कट जाएगा? 5 को 17 बार में काटेंगे तो 85 कट जाएगा, और उधर 100 काटेगा 20 बार में, तो 17 और 20 हो गया, और 17 दोनों 34 हो जाएगा। 2 बचा और 20 बचा, 2 को 20 से गुना करेंगे तो निकल गया 40, यानी 40% उसको बढ़ाकर अंकित करना चाहिए, तो 19% का लाभ हो जाता। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है ना, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक सेकेंड, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 में, रीता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्राप्त करते हुए एक टेलीविजन को 16,800 में बेचकर 800 रुपये का लाभ कमाया है। ठीक है, तो टेलीविजन का अंकित मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों ये मैथ है, खुद से थोड़ा सोचना होता है कि क्या क्या क्वेश्चंस में कह रहा है, कैसे कैसे। तो देखो, पहले हम ऊपर वाले को भूलते हैं। रीता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्राप्त करते हुए एक टेलीविजन को 16,800 में बेच दिया है, बेचकर वो 800 रुपये का लाभ कमाता है। इसका मतलब मेरा सीपी तो यूं ही निकल गया मेरे दोस्त। देखो सीपी मेरा कैसे निकला, अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी, मतलब अगर मैंने कोई चीज़ 16,800 में बेच दी और मुझे प्रॉफिट हो रहा है 800 का, इसका मतलब मैंने खरीदी कितनी होगी, मैंने उसको खरीदी होगी, इसको माइनस कर लो, 16,800 - 800, जो मेरा प्रॉफिट हुआ उसको माइनस कर दो, तो हम उसको खरीदे होंगे कितना में, उसको खरीदे होंगे हम 16,000 में। ठीक है, ये मेरा निकल गया सीपी। हम उसको 16,000 में खरीदे होंगे, 16,800 में उसको बेच दिए थे, मेरा 800 का प्रॉफिट हुआ था। ये साफ साफ क्वेश्चन में हमको दिख रहा है। ठीक है, तो 16,800 में 800 मेरा जो लाभ हुआ उसको हम माइनस कर देंगे, तो हम कितना में खरीदे थे, ये मेरा निकल जाएगा 16,000, मेरा सीपी निकल गया। ठीक है, 16,000 सीपी निकलने के बाद आप देखो, रीता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्राप्त करता है, 20% की छूट प्राप्त करते हुए टेलीविजन को बेचता है। इसका मतलब मेरा एमपी और ये रहा एमपी इधर अलग लिख लेते हैं, और उसको एसपी मेरा इधर लिख लेते हैं। अब देखो 20% की छूट प्राप्त करते हुए टेलीविजन को बेच देता है, यानी 20% छूट देने का मतलब क्या है कि उसका एमपी मेरा 100% रहा होगा। ठीक है, और 20% छूट का मतलब है हम उसको बेच दिए 20% छूट में, मतलब 100 - 20, 100 - 20 होने का मतलब है कि हम उसको 80 में बेच दिए हैं। ठीक है, 80 में बेच दिए हैं। अब मेरा गौर करने वाली बात है कि कोई मार्केटिंग प्राइस मेरा 100 है और उसको मैंने बेच दिया 80 में, लेकिन क्वेश्चंस में तो बोल रहा है कि हम उसको बेच दिए कितना में, 16,800 में। एसपी मेरा 16,000, ये मेरा एसपी निकला है, सॉरी ये सीपी होगा, सीपी, ये सीपी। अब मेरा सीपी का वैल्यू कितना है, ये 16,000 दिया हुआ है, क्योंकि 16,000 मैंने निकाला है। ठीक है, सीपी मेरा 16,000 है, तो मेरा ये इतना कितना होगा, एमपी मेरा निकालना है, टेलीविजन का अंकित मूल्य। तो कैसे निकलेगा, ये देखो 800 को 80 को गुना करो 1600 से, तो कितना बार में जाएगा, आप इसको फिर काट लो, ये जाएगा 20 × 500,
और ये जगह 20 चौक 80, और ये 4 को काट लो, कितना बार में जाएगा, 4 चौके 16, ये 1 0 2 0 और 400 बार में जाएगा। 20 चौके 80, 4 चौके 16, 3 0, 4000 बार में जाएगा। अब इसको भी इधर गुना कर दो, 4000, 1 2 3, आप 5 चौके 20, इन लोग को MP मेरा 5 है, 4000 को गुना करो, 5 चौके 20 और ये 3 0 उतार दो, 1 2 3, यानी 20,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे निकला इस क्वेश्चन को, आप देखो, ये SP, ये SP ही, ठीक है, ये CP है, ये यहाँ पे CP ही रहेगा, यहाँ पे CP ही रहेगा, ठीक है, ये CP ही रहेगा, ठीक है ना। देखो दोस्तों, कैसा रहा क्वेश्चन, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा आपको समझने में, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। देख लो दोस्तों, रीता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्राप्त करते हुए एक टेलीविजन को 16,800 में बेचकर 800 रुपये का लाभ कमाई, और टेलीविजन का अंकित मूल्य ज्ञात करनी है हमको, ठीक है। तो देखो, रीता ने जब 16,800 में उसको बेच दिया और 800 रुपये का लाभ कमाया, इसका मतलब यह है कि वो खरीदी कितने में होगी, वो 16,000 में खरीदी होगी, ठीक है, 16,000 में वो खरीदी होगी। तो दुकान के लिए, एक दुकानदार के लिए वो 20% की छूट प्राप्त करते हुए टेलीविज़न को 20% की छूट में वो खरीदती है। तो 20% की छूट में खरीदती है, मतलब उसका मार्केटिंग प्राइस कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, 100 रहा होगा मार्केटिंग प्राइस, और उसने खरीदा होगा 20% छूट में, मतलब 80 में खरीद ली होगी, 80 में खरीद ली होगी। तो देखो, मेरा CP निकला है 16,000 और वो 20% की छूट में खरीदती है, मैंने 80 के वैल्यू मेरी कितनी दी गई है, 16,000। जब 80 के वैल्यू 16,000 दी गई है, तो ये कितने गुना है, ये 4,000 गुना है, मतलब 1 की वैल्यू निकाल लो। 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 16,000 को 80 से डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा ये 4,000। अब 4,000 जब 1 की वैल्यू निकली है, तो हमें निकालनी है पूरी की पूरी अंकित मूल्य। अंकित मूल्य निकालनी है, तो अंकित मूल्य मतलब 100 है, तो 100 को गुना कर देंगे 4,000 से। तो आप देख लो, 4,000 नहीं, मतलब इसको 5, मतलब डिवाइड कर दिया छोटा 5, तो 5 को गुना कर देंगे 4,000 से, तो ये निकल गया 20,000, ठीक है, 20,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं आसानी से समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, देखो कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। रीता ने 16,800 में बेचकर एक 800 का लाभ कमाई है, इसका मतलब वो खरीदी होगी 16,800 को माइनस कर दो 800 से, तो 16,000 में वो खरीदी होगी। 20% के छूट में वो खरीदती है, इसका मतलब उसका मार्केटिंग प्राइस 100 रहा होगा। 20% छूट मतलब 80 में वो खरीदी होगी। अब 100 और 80 का रेशियो बन गया है, तो अब इसको छोटा कर लो, 20 पंचे 100 और 80 को काट लो, 20 चौक 80। तो अब खरीदे होंगे 5 में, मार्केटिंग प्राइस 5 था, उसको हम खरीदे 4 में। अब 4 की वैल्यू दी गई है मेरा कितना, 16,000, तो 16,000 4 से काट लो, 4,000 में चल जाएगा। अब 4,000 को गुना कर दो 5 से, तो हमारा अंकित मूल्य निकल जाएगा 20,000, ठीक है ना। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्या रहा, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, किसी वस्तु के बेचने पर प्रतिशत लाभ जो अंकित रूप से लागत मूल्य रुपयों में बराबर है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपये है तो लागत मूल्य रुपयों में ज्ञात करें। तो दोस्तों, इसमें साफ साफ ये है कि इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से टच करके बनाते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में हम ऑप्शन को टच करेंगे, जैसे कि SP मेरा दिया गया है 39 रुपये, तो हम SP लिख लेंगे 39 रुपये, ठीक है ना। SP मेरा 39 रुपये है और CP मेरा 30%। CP मेरा 30% क्यों, क्योंकि हम ऑप्शंस में ले रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं अंकित मूल्य, लागत मूल्य निकालना है, तो लागत मूल्य मेरा हम कितना होगा, CP को हम निकाल लेते हैं 30% से, ठीक है, 30%। और यहाँ पे देखो, किसी वस्तु के बेचने पर प्रतिशत लाभ अंकित रूप से उसके लागत मूल्य रुपयों के बराबर है, मतलब मेरा प्रॉफिट परसेंट भी, जो मेरा प्रॉफिट परसेंट है वो भी मेरा 30% ही होगा, क्योंकि बराबर क्वेश्चंस में यही बोल रहा है। अगर क्वेश्चंस में यही बोल रहा है तो हम SP निकाल लेंगे, तो SP कितना निकलेगा, ये देखो, पहले लिखो 30 प्लस, फॉर्मूला यूज करते हैं, 30/100 गुने 30। अब इसको काट लो, देखो ये 0 0 कट गया, 1 0 1 0 1 0 1 0, अब ये बचा 30 और 3 3 9, ये होगा 39। अब 30 + 9 ये होगा 39, और 39 रुपये मेरा
ये निकला गया SP, तो SP मेरा यही ना निकला, इसलिए यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई है। देखो दोस्तों, किसी वस्तु के बेचने पर प्रतिशत लाभ अंकित रूप से उसके लागत मूल्य रुपयों में जो बराबर है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपये है तो लागत मूल्य रुपयों में ज्ञात करें। तो हम लागत मूल्य को मान लेते हैं कि ये मेरा 30 है, ऑप्शंस में जाते हैं, और SP मेरा 39 है, CP मेरा 30 है जो हम अभी माने, और प्रॉफिट परसेंट भी मेरा 30% निकला, क्योंकि ये बराबर है, क्वेश्चंस में ही बोल रहा है। ठीक है, अब SP का फॉर्मूला निकालते हैं, CP प्लस CP का परसेंट, जो प्रॉफिट परसेंट है कितना है, प्रॉफिट 30% बाय 100 गुना 30। ठीक है, अब इसको काट लो, 0 0 0 0 ऊपर ऊपर में कट गया, और 3 3 9 हो जाएगा, 30 प्लस 9 39 मेरा SP निकल गया। तो यही तो है, यही ऑप्शन में वेरीफाई हो गया, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक वस्तु, एक सेकेंड, ये रहा, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है, 10% छूट देने पर 12.5% का लाभ होता है। ठीक है, 10% छूट देने पर वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों, अगर 10% छूट देने पर 12% का लाभ वो होता है, तो वो मेरे लिए तो वो CP, उसने 10% छूट दी, लेकिन मैंने तो खरीदी ना CP में, मैंने खरीदा तो मेरे लिए तो CP गिना जाएगा। तो ये हम उसको खरीदे CP और MP दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, CP MP लिख लिए। 10% छूट देने के बाद मतलब ये रहा होगा 100, 10% छूट का मतलब है ये रहा, 10% छूट का मतलब ये, और MP मेरा 12% का लाभ कमाते हैं, मतलब MP मेरा 100 रहा होगा, 12% लाभ कमाने के लिए इतना जोड़ दो, 12.5। ठीक है, अब मेरा देखो कैसा रेशियो बना है, 100 में 10 माइनस करो तो ये बन जाएगा मेरा 90, और ये 100 में 12.5 माइनस करो, प्लस करो तो ये बन जाएगा 112। ठीक है, एक सेकेंड, 112.5। ठीक है ना, अब यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं, तो अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या रहा है, 90 मैंने कोई चीज़ खरीदी और मार्केटिंग प्राइस उसका था 112.5, और मैंने एक वस्तु का क्रय मूल्य जो ऊपर क्वेश्चंस में 800 रुपये है, यानी CP मेरा 90 है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 800 है, इसका मतलब 90 की वैल्यू दी गई है कितनी, 800 दी गई है। ठीक है, 90 की वैल्यू अगर 800 दी गई है तो हमें सिर्फ 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 800 बटे 90 करेंगे। ठीक है, 800 बटे ये रहा 90 हो गया। अब इसको गुना कर देंगे किससे, 11 पॉइंट, ये रहा 112.5। क्यों, क्योंकि हमें अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य से गुना करेंगे, ये रहा 5, इसको ऊपर में जो पॉइंट है उसको हटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे ये 0 हो जाएगा 10। ठीक है, अब इसको गुना कर लो, तो इसको गुना कैसे करेंगे, ये नीचे एक 0 कट जाएगा, देख लो, एक 0 यहाँ कटा, एक 0 यहाँ कटा, एक 0 यहाँ कटा, एक 0 यहाँ कटा। अब क्या है, इसको काट लो, ये 9 से जाएगा, 9 1 9, और 9 2 18, 9 5 45, इसमें 1125 कट जाएगा। अब 125 और इधर बचा 8, 125 और 8 को गुना करो, 125 और 8 को अगर गुना करते हैं तो ये निकल जाता है कितना, ये मेरा निकल जाता है 125 हटे 1000, 1000 निकल जाएगा, 1000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लो ऑप्शंस में कहीं है 1000 रुपये, तो 1000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लो ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1000। देखो कैसे निकाला मैंने, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये पहले से ही दिया गया है, और 10% छूट देने पर वो 12% का लाभ वो होता है। तो देख लो दोस्तों, CP अगर वो 10% छूट देता है ना, तो हम उसको खरीदे 10% छूट में, यानी CP मेरा निकल गया 100 माइनस 10 यानी 90 मेरा निकल गया, और MP वो 12% का लाभ कमाता है। तो 12% का लाभ मतलब वो रहा होगा 100% में, 12% लाभ कमाए, इसका मतलब 100 में 12% जोड़ दो, तो 12.5% उसको जोड़ दिया तो 112.5 आ गया। अब देखो मेरे लिए क्या है कि CP मेरा 90 निकला और MP मेरा 112.5 है, तो CP की वैल्यू तो मेरा दी गई है। देख लो एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है, ये इसका मतलब CP मेरा पहले से ही दिया गया है, तो 90 की वैल्यू मेरा 800 दिया गया है, तो हम सिर्फ 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 की वैल्यू निकालने की क्या करेंगे,
800 बटे डिवाइड करेंगे किससे, 90 से, तो ये मेरा 1 की वैल्यू निकल गई, ठीक है। लेकिन हमें निकालनी है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना, 112.5। तो 800 बटे 90 जो 1 यूनिट की वैल्यू है उसको गुना करेंगे 112.5 से, तो पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 10 आएगा। अब 0 को 0 उड़ा देंगे, उसके बाद 9 को काटेंगे 1125, तो 125 बार में जाएगा, और 125 को गुना करेंगे 8 से तो निकल जाएगा 1000। तो 1000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को समझो, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार विज्ञापित मूल्य पर 23% का छूट देता है। छूट मतलब कमीशन देता है। 23% का कमीशन देने के बावजूद 10% का लाभ कमाता है। यदि वे वस्तु पर 56 रुपये का लाभ कमाता है तो वस्तु का विज्ञापित मूल्य ज्ञात करना है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसमें भी कौन कौन से वर्ड हैं याद रखेंगे। इसमें एक CP है, एक SP है और एक MP है, ठीक है। तो हम तीनों को अलग अलग पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो आप लिख लो पहले यहाँ पे CP, फिर लिख लो SP, उसके बाद लिख लो MP, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं। अब क्या है आगे, 23% कमीशन देने के बावजूद वो 10% का लाभ कमाता है, ठीक है। 23% कमीशन देने के बावजूद कमीशन किस में दिया जाता है, वो मार्केटिंग प्राइस में, जो डिस्काउंट दिया जाता है। तो मार्केटिंग प्राइस मेरा कितना है, मार्केटिंग प्राइस मेरा रहा हुआ 100, उसमें से 23% का डिस्काउंट दे दिया, कमीशन दे दिया, तो वो बच गया कितना, 100 में से 23 माइनस करो तो ये रह जाएगा 77 में वो बेच दिया, ठीक है। अब आगे देखो, उसके बावजूद 10% का लाभ कमाता है। 10% लाभ कमाने का मतलब है कि मैंने उसको 100 में खरीदी होगी और उसका 10% लाभ का मतलब है मैंने उसको 110 में बेच दी होगी, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया है। अब क्या है, इन दोनों को प्लस करना है, मतलब गुना करना है, ठीक है। तो गुना करेंगे तो यहाँ पे जो खाली जगह है उसको भरना है। तो इसको भरने के लिए क्या करेंगे, बगल बगल के पड़ोसी को उतार देंगे। यहाँ पे 77 है तो यहाँ पे 77 उतार दो, उसके बाद यहाँ पे 110 है तो इसके पड़ोसी में 110 को उतार दो, ठीक है। अब इन दोनों को गुना करके नीचे लिखना है, इन दोनों को गुना करके नीचे लिखना है, इन दोनों को गुना करके नीचे लिखना है। लेकिन इसको तो छोटा करना है पहले, तो आप इसको काट लो 0 से, ठीक है। ये रहा 0, 1 0 कटा, 1 0 कटा और 1 0 कट गया, ठीक है ना। 0 कट जाने के बाद हम ज्यों का त्यों वहाँ पे लिख देंगे। 77 को गुना करेंगे 10 से तो ये बन जाएगा 770, ठीक है। उसके बाद 77 को 11 से गुना करेंगे तो ये 11 7 77 के 7 हो जाएगा। उसके बाद 11 7 77 हाथ में 7 हो गया, 11 7 77 और ये बचा 84, ठीक है, 84 हो जाएगा। 847 टोटल बन गया। उसके बाद यहाँ पे गुना करेंगे तो 11 को 100 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 1100, ठीक है। 1100 अगर बन गया तो ओवरऑल पूरा हम देखेंगे, CP मेरा 770 निकला, SP मेरा 847 निकला और MP मेरा 1100 निकला। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, कोई भी चीज़ मैंने 770 में खरीदी और 847 में बेच दी तो मेरा कितना का प्रॉफिट हुआ, कितना का प्रॉफिट हुआ, तो हम कहेंगे 77 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इन दोनों को माइनस कर दो, 847 में 770 को हम माइनस करेंगे तो निकल गया 77। अब 77 की वैल्यू मेरी दी गई है कितनी, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो 56 रुपये, वो 56 रुपये का लाभ कमाता है, ठीक है। तो 77 की वैल्यू दी गई है 56 रुपये, तो हम निकालेंगे 1 की वैल्यू। 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 की वैल्यू निकालने के लिए 56 को डिवाइड करेंगे किससे, 77 से। ये रहा मेरा 1 की वैल्यू। लेकिन हमें निकालनी है वस्तु का विज्ञापित मूल्य। विज्ञापित मूल्य मतलब कितना है, 1100 रुपये। तो 1 की वैल्यू निकल गई इतना, तो हम 1100 को गुना करेंगे तो विज्ञापित मूल्य निकल जाएगा ना। तो ये रहा 1100 इधर लिख दिया। अब इन दोनों को गुना करो, तो गुना करने पे कितना निकलेगा आप देख लो। यहाँ पे 11 से ये 7 बार में चल जाएगा, 11 7 77 और ये चल जाएगा 11 1 11 और ये 100 बार में चल जाएगा, ठीक है। अब ये नीचे जो 7 है ये 7 चल जाएगा 8 बार में, 8 7 56। अब बच गया 8 और 100, तो 8 और 100 को गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 800 रुपये, ठीक है। ये रहा 800 रुपये। 800 रुपये उसका विज्ञापित मूल्य होगा और यही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शंस में खोजो कहीं है 800 रुपये, ये ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में। किसी को समझने में कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है ना। 800 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 800 रुपये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देख लो दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक दुकानदार विज्ञापित मूल्य पे 23% कमीशन देने के बावजूद भी वो 10% का लाभ कमाता है। यदि वे वस्तु पर 56 रुपये का लाभ कमाता है तो वस्तु का विज्ञापित मूल्य ज्ञात करना है। तो देख लो दोस्तों,
23% कमीशन देता है। तो कमीशन किस में देता है? वो मार्केटिंग प्राइस से हमें कमीशन मिलता है। इसका मतलब हम तीनों को अलग अलग पार्ट में लिख लेंगे। एक लिख लिए सीपी, एक लिख लिए एसपी और एक लिख लिए एमपी में। तो हमें छूट जो मिलती है वो 23% किस में मिली है? एमपी में। तो एमपी हमारा 100 रहा होगा। 23% छूट देने का मतलब है ये 100 - 23 = 77 हो गया होगा। ठीक है। अब क्या है, उसके बावजूद भी 10% का लाभ कमाता है। मतलब मैंने जो खरीदी उसमें से 100 रुपये हम खरीदे होंगे और 10% लाभ कमाने का मतलब है कि 110 में हम उसको बेच दिए होंगे। ठीक है। अब देखो ये रेशियो मेथड बन गया। अब जो खाली खाली जगह है उसको पड़ोसी से उतार दो। 77 को बगल वाले से उतार दो और इधर 110 को बगल वाले उतार दो। उतर गया, तीनों का तीनों रेशियो मेथड मिल गया। अब क्या है, 0 0 को पहले उड़ा दो। 0 0 0 और इधर 0 उड़ा गया। अब देखो अब कोई नहीं कट रहा है। तो अब ऊपर से नीचे गुना करके नीचे लिख दो। तो क्या करें, 70 को 10 से गुना करेंगे तो 770 हो गया। 70 को 11 से गुना किए तो 847 हो गया। और एमपी मेरा निकल गया, 11 को 100 से गुना किया तो 1100 हो गया। अब देखो ओवरऑल मेरा कितना हो गया। सीपी मैंने 770 में कोई चीज़ खरीदी, एसपी मैंने 847 में बेच दी। तो मेरे कितने का प्रॉफिट हुआ? आप कहोगे 77 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन आप क्वेश्चन में देख लो, यहाँ बोल रहा है 56 रुपये ज़्यादा कमाता है। तो 77 की वैल्यू दी गई है 56 रुपये। तो 1 की वैल्यू निकाल लो। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए 56/77 करेंगे। ये रहा 1 की वैल्यू। लेकिन हमें निकालनी है पूरा का पूरा मार्केटिंग प्राइस, विज्ञापित मूल्य। तो 1100 से गुना कर देंगे एक यूनिट को। तो 56/77 × 1100। तो ये 11 से कट जाएगा, 11 7 77 और 1100 को 11 से काट देंगे, 100 बार में 1100 कट जाएगा। अब नीचे 7 बचा, ऊपर 56। तो 7 को 8 बार में काटो तो 56 कट जाएगा। अब 8 बचा और इधर 100 बचा। तो 8 को 100 से गुना करेंगे तो निकल गया 800। तो 800 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उसका विज्ञापित मूल्य रहा होगा दुकानदार का। ठीक है। तो 800 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आगे समझने की कोशिश करते हैं टाइप 4 वाले क्वेश्चन में। ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 समझने की कोशिश करो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है। कलर चेंज करते हैं, ये रहा ये कलर। ओके, देख लो दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। ठीक है। 50% अधिक है। जब अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया गया है और विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया गया है तो लाभ 2 गुना हो जाता है। ओके। यदि वास्तविक अंकित मूल्य 300 रुपये हो तो वास्तविक विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है ना दोस्तों। देख लो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम मानेंगे कि सीपी मेरा 100 रहा होगा। 50% अधिक होने का मतलब है लागत मूल्य से 50% अधिक है। तो हम क्या करेंगे, सीपी पहले इधर लिख लो कॉर्नर में, ये रहा सीपी, उसके बाद ये रहा एमपी। ठीक है। सीपी एमपी मेरा इधर इधर हो गया। अब क्या है, मैंने सीपी 100 रहा होगा। ठीक है। अब एमपी 50% अधिक है, लागत मूल्य से 50% अधिक है, मतलब कितना रहा होगा, ये रहा होगा 150। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया है। तो अगर एमपी मेरा 150% रहा होगा, जब अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाता है और विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाता है तो लाभ 2 गुना हो जाता है। ठीक है ना, लाभ 2 गुना हो जाता है। तो यदि वास्तविक अंकित मूल्य 300 है तो वास्तविक अंकित मूल्य मेरा कितना दिया गया है, ये मेरा 300 दिया गया है। ठीक है। अगर वास्तविक अंकित मूल्य मेरा 300 दिया गया है तो फिर कितने गुना है, ये गुना है 15 दूने 300, 150 दूने 300। तो इसको भी 2 से गुना कर दो, इसको भी 2 से गुना किए तो ये मेरा कितना निकल गया, ये मेरा 200 निकल गया, ये मेरा सीपी निकल गया। ठीक है। अब सबसे अहम पॉइंट ये है कि ये मेरा सीपी है। सीपी निकल जाने के बाद अब मेरा प्रॉफिट कितना रहा होगा, आप ये देख लो। प्रॉफिट मेरा रहा होगा कि कोई भी चीज़, ये इधर इधर लिखेंगे प्रॉफिट में लिखेंगे कि ऑप्शंस में कोई एक ऑप्शंस में जाएंगे जिसमें वास्तविक विक्रय मूल्य होगा। तो वास्तविक विक्रय मूल्य हम किस में, पहले हम ऑप्शन नंबर बी पे जाते हैं। ठीक है। आप कहीं से भी जा सकते हो, शुरुआत कहीं से भी कर सकते हो। तो आप ऑप्शन में जाएंगे 200, ये मेरा प्रॉफिट निकला एसपी, ये मेरा एसपी है और एसपी माइनस सीपी हम 200 से माइनस करते हैं। ठीक है। 200 से अगर माइनस किए 250 माइनस 200 तो ये मेरा कितना बन जाएगा, ये मेरा 50 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। 50 का जब प्रॉफिट हुआ तो हम न्यू प्रॉफिट में न्यू एसपी करेंगे, नया एसपी फिर निकालेंगे। ये रहा नया एसपी। नया एसपी निकलने के बाद क्या करेंगे, 250 का
क्या 20% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना। 250 में एसपी में 20% बढ़ा दिया जाता है। ये क्वेश्चन में देखो 20% बढ़ा दिया जाता है, तो 250 में अगर 20% बढ़ा दिया जाए, ये रहा देखो 20% बढ़ा दिया जाए तो ये कितना निकला, 1 0 2 0 3 0 और 25 दोनों हो जाएगा 50, ठीक है। 50 हो गया। 50 हो जाने के बाद ये रहा 20% बढ़ा दिया जाता है तो लाभ का 2 गुना हो जाता है, लाभ का 2 गुना हो जाता है, ठीक है ना। तो लाभ का 2 गुना कैसे हो गया, ये 300 जो वास्तविक विक्रय मूल्य 300 को सीपी से माइनस कर देंगे, ठीक है। 300 मेरा कितना है वास्तविक अंकित मूल्य एमपी माइनस ये रहा 300 और 300 को माइनस करेंगे किससे, 200 से, सीपी से मेरा माइनस कर देंगे तो ये मेरा नया एसपी निकल गया 100, ठीक है। अब 100 जो निकला, अब देखो ये मेरा प्रॉफिट मेरा 50 रुपये निकला था, अब मेरा नया प्रॉफिट निकला 100 रुपये, तो ये तो दुगना ही हो गया ना। अब ये दुगना अगर हो गया तो ये तो मेरा ऑप्शन नंबर भी राइट है, तब ऑप्शन नंबर मेरा ये दुगना हो गया, इसको गुना किया तो इसका दुगना है, अगर 2 गुना है तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। इसको मैंने ऑप्शन के तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है ना। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ऑप्शंस का सहारा लेना पड़ता है तभी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। एक व्यक्ति का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। जब अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया गया है और विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया गया है तो लाभ 2 गुना हो जाता है। तो यदि वास्तविक अंकित मूल्य 300 है तो सबसे पहले ऊपर में देखो अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है, तो सीपी और एमपी अलग अलग पहले लिख लेते हैं, ठीक है। सीपी हम 100 मानते हैं और 50% अधिक है, मतलब 100 प्लस 50 कर देते हैं तो 150 ये बन जाता है। अब देखो क्वेश्चन में 300 रुपये अंकित मूल्य मेरा दिया गया है, तो अगर एमपी की वैल्यू 300 है, 150 का वैल्यू 300 है, कितने गुना, 2 गुना है, तो 100 की वैल्यू भी निकाल लो 2 गुना, तो ये मेरा सीपी में निकल गया 200। अब ऑप्शंस में जाएंगे, 250 रुपये से अगर माइनस करेंगे अपना सीपी तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50 रुपये। लेकिन यही हमका न्यू एसपी निकालना है जो उसमें 20% बढ़ा दिया जाता है। तो विक्रय मूल्य में अगर 20% बढ़ा दिया गया है तो ये रहा न्यू एसपी, 250% में 20% अगर बढ़ा दिया जाता है तो निकल जाता है 50 रुपये, ठीक है। तो लाभ का 2 गुना हो जाता है। तो लाभ का 2 गुना कैसे हुआ, मैंने अंकित मूल्य से इसको खरीदा था, ये 200 रुपये माइनस कर दिए हैं तो मेरा 100 रुपया, तो लाभ का 2 गुना है, लाभ का 2 गुना है, इसका मतलब 50 गुना 2, 50 गुना 2 यानी 100 निकल गया ना मेरा नया एसपी। इसका मतलब 250 रुपये मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। जो क्वेश्चंस में बोल रहा है 2 गुना है, ये सही में 2 गुना है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो दोस्तों, एक पंखे पर 150 रुपये अंकित किया गया है, ठीक है ना। एक पंखे पर 150 रुपये अंकित किया गया है और 20% की छूट दी गई है, 20% की छूट दी गई है। इसका मतलब ये है कि इसका रहा होगा एमपी, पहले एमपी अलग कर लेते हैं। 20% की छूट दी गई है, मतलब एक पंखे पर एमपी लिखा होगा और अंकित किया गया है और 20% की छूट दी गई है। तो छूट दी गई है मतलब उसका एसपी दिया गया, एसपी मतलब वो बेच दिया हो गया, तो एमपी मेरा 100 रहा होगा, ठीक है। एमपी अगर मेरा 100 रहा होगा, 20% की छूट मतलब एसपी दिया होगा, ठीक है। अब इसको काट लो, ये तो कट जाएगा, आसानी से कट जाएगा। कैसे कटेगा, 20 से काट दो, 20 पंचे 100 हो जाएगा और ये कट जाएगा 20 चौक 80, 20 चौक 80 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो एक पंखे पर अंकित मूल्य जो वो 150 रुपये अंकित किया गया है, 150 रुपये अंकित किया गया है। इसका मतलब जो मेरा एमपी है ये पहले से ही 150 मेरा दिया गया है, ठीक है। 150 मेरा दिया गया है तो हमें निकालनी है एसपी की वैल्यू, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य मेरा क्या होगा, तो आप देख लो यहाँ पे विक्रय मूल्य होगा, तो अब इन दोनों को गुना कर लो। गुना करने पे क्या, 5 को 150 से गुना करेंगे तो कितना बार में जाएगा, ये चल जाएगा 30 बार में। तो इस 30 को इधर भी गुना कर दो एसपी में, एसपी में भी गुना करेंगे तो ये निकल गया 30। अब 4 को 30 से गुना करो तो कितना, 4 3 12 120 हो जाएगा, ठीक है। तो एसपी मेरा निकल गया 120, कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 120 रुपये, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है ना। देखो दोस्तों, एक पंखे पर 150 रुपये अंकित किया गया है और 20% की छूट दी गई है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। जब 20% की छूट दी गई है तो उसका एसपी हमें निकालना है, तो एमपी और एसपी तो दिया ही गया है। एमपी मेरा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। एमपी मेरा 100 हो जाएगा और 20% छूट देने पर उसको एसपी हो गया 20,
20 माइनस कर दिया तो 80 हो गया। अब कोई चीज़ मैंने 100 में खरीदी 80 में बेच दिया, अब इसको छोटा कर लो तो 20 से कट जाएगा, 20 पंचे 100 और 20 चौक 80। अब रहा ये 5 और ये रहा 4। अब मेरा MP 5 निकला, SP 4 निकला। तो MP में वैल्यू दी गई है 150 रुपये अंकित किया गया है, तो मेरे 5 की वैल्यू दी गई है कितनी, 150 रुपये। तो हमें निकालनी है 4 की वैल्यू। तो 5 की वैल्यू अगर 150 है तो 1 की वैल्यू निकाल लो, तो 1 की वैल्यू निकल गई 30। अब 1 की वैल्यू निकल गई 30, तो 30 को गुना कर दो इधर 4 से, तो 4 गुना करेंगे 30 से, तो निकल गया 120 रुपये। ठीक है, तो 120 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 समझने की कोशिश करो। क्या कह रहा क्वेश्चन, किसी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित किया जाए कि 10% छूट देने पर भी 8% का लाभ हो। ठीक है, वही सेम CP, SP और MP दिया गया है इसमें, तो इसमें लिख लेते हैं, ये रहा CP, ये रहा SP और ये रहा MP। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं। अब क्या है, 120 छूट परसेंट, 10% छूट देने पर भी 8% का लाभ हो जाता है। इसमें भी हम थोड़ा सा ऑप्शंस का सहारा लेंगे। सबसे पहले ऑप्शंस का सहारा, हम 20% अगर बढ़ा देते हैं, कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित कर दिया जाना चाहिए कि 20% का प्रॉफिट हो जाता है। तो ठीक है, MP हम उसको 100 मान लेते हैं, और 20% अगर अंकित बढ़ा देते हैं तो ये मेरा, हम उसको बेच दिए होंगे, वो बेचा होगा 120 में। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। 10% छूट देने पर भी 8% का लाभ हो जाता है। इसका मतलब हम उसको खरीदे होंगे 100 में, और 8% का लाभ हो जाता है, मतलब हम उसको बेच दिए 108 में। अब क्या है, इसको खाली खाली जगह को भर दो। ठीक है, और तीनों को मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो खाली को भरेंगे तो यहाँ रह जाएगा 120, उसके बाद यहाँ रह जाएगा 108। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं। अब क्या, जो कट रहा है उसको काट लो। तो क्या क्या कट रहा है आप देख लो, यहाँ पे ये 0 कट रहा है, उसके बाद ये 0 कट रहा है, ये 0 कट रहा है, और उसके बाद ये कट जाएगा 2 से, 2 छंके 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये भी कट जाएगा 2 छंके 12, उसके बाद ये कट जाएगा 2 पंचे 10। ठीक है, अब नीचे ये कट जाएगा, कितने बार में जाएगा, 2 जाएगा 50 बार में जाएगा। ठीक है, और ये जाएगा 54 बार में जाएगा, और ये जाएगा 54 बार में, ये भी जाएगा। ठीक है, अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लिख लो। ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना बन जाएगा, आप देख लो, ये बन जाएगा 6 पचे 30, ये बन जाएगा, और भी कटेगा क्या, और भी मुझे लगता है कि ये कट जाएगा, और भी कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 25 बार में जाएगा, ये जाएगा 27 बार में जाएगा, 2 दूना 4, 2 7 14, ये भी 27 बार में जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को गुना करके नीचे लिखो, 6 25 6 150, ये 150 बन जाएगा। उसके बाद ये बन जाएगा 162, इनको गुना करेंगे तो, और ये बन जाएगा कितना, 7 7 35, 135 बन जाएगा। ठीक है, 135 बन जाएगा। अब देखो, ऑप्शंस के थ्रू से हम सॉल्व किए हैं इसको। अब 150 इधर है और 135, तो ये 10% का क्या छूट दे रहा है, 10% छूट देने पे, तो 10% छूट देने पे सही में ये देखो 10% छूट देने पे ये बन जाएगा 135। क्यों, क्योंकि 15 में 100, इसको 150 को 10% छूट कितना मिलेगा, ये देखो, ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 15, यानी 150 में 15 माइनस करेंगे तो 135 बन जाएगा ना। ये रहा हमारा राइट आंसर। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन है जो ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व होते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये रहा आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 समझने की कोशिश करो, देखो कैसे बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, एक टेप रिकॉर्डर का उत्पादन मूल्य से 1500 रुपये अधिक है। उत्पादन मूल्य ही 1500 रुपये है। उत्पादन टेप रिकॉर्डर के उत्पादन मूल्य से 20% बढ़ाकर अंकित किया जाता है। तो इस प्रकार उस पर छूट देता है कि 8% का लाभ हो जाता है। तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करनी है, तो सिंपल सा वही फंडा हमें लिखना है। तीनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं। ये रहा CP, उसके बाद ये रहा SP और ये रहा MP। ठीक है, यहाँ तक समझने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखो, एक टेप रिकॉर्डर का उत्पादन मूल्य 1500 रुपये है। उत्पादन टेप रिकॉर्डर के मूल्य से उत्पादन से मूल्य से 20% बढ़कर अंकित किया गया है। 20% अंकित बढ़कर किया गया है, तो मतलब 100 रहा होगा कोई चीज़, और अंकित कर दिया है कितना, 20% बढ़ाकर 120 कर दिया है। ठीक है, उसके बाद अंकित क्या इस प्रकार उस पर छूट देता है, 8% की छूट देता है। ठीक है ना, 8% की छूट देता है।
तो वो बेचता हुआ कितना में 8% के छूट देने के बाद मैंने उसको 100 में खरीदा और 8% छूट देने के बाद मैंने 108 में उसको बेच दिया होगा। ठीक है, 108 में उसको बेच दिया होगा। ठीक है, अब आगे देखो, मेरा सीपी निकला 100, एसपी निकला 108 और एमपी निकला 120। तो अब देखो मार्केट प्राइस में छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। छूट कितना है? अगर एमपी 120 है और वो बेच रहा है 108 में, तो कितने का छूट है? आप कहोगे 120 माइनस 108, 12 का छूट है। कितने में छूट है? 120 में। नीचे एमपी हो जाएगा, कितने में छूट है? 120 में। तो हमें परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना करने पे आप देख लो यहाँ पे 0 0 काट दो, ये 12 को 10 से काटो और ये 10 को 10 एक 0 काटो, ये रहा 10%। 10% की छूट है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस में है कहीं, ऑप्शंस में देख लो, ऑप्शंस हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 10% छूट। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ जा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है ना, सिर्फ छूट निकालना है तो हमें इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, आप ये मत समझना इसको देख के डरना नहीं है। तो देखो, एक टेप रिकॉर्डर का उत्पादन मूल्य 1500 रुपये उत्पादन मूल्य से टेप रिकॉर्डर के मूल्य उत्पादन मूल्य से 20% बढ़कर अंकित किया गया है और इस प्रकार उस पर छूट देता है कि 8% का लाभ हो जाता है। तो सीपी मैंने 100 मान लिया, 8% छूट वो देता है, इसका मतलब मैंने उसको 8% का लाभ पे बेच दिया, तो 108 में बेच दिया और 20% बढ़ाकर अंकित किया जाए, मतलब कोई चीज़ 100 रही होगी और 20% बढ़ा देने के बाद 120 में हम उसको अंकित कर दिए। ठीक है, सीपी, एसपी और एमपी मेरा ये निकला। अब क्या है, उसके बाद इस प्रकार छूट देता है कि 8% का लाभ हो जाता है। ठीक है ना, तो मुझे छूट कितना मिला? आप देखोगे 120 में से छूट मिलकर 108 में उसको बेच दिया, तो 12 की छूट हुई कितने में? 120 में। और 100% निकालना है तो 100 से गुना कर दो, तो 12 दाएँ 120 हो जाएगा और 10 को 0 से काट दो, 10% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, एक सेकेंड, 12% छूट देने के बावजूद 32% का लाभ कमाने के लिए दुकानदार को अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए? कितना प्रतिशत अंकित करना चाहिए? तो आप देख लो, दोनों को पहले अलग अलग लिख लो। पहले सीपी इधर लिख लो, उसके बाद इधर लिखेंगे हम अपना एमपी। ठीक है, एमपी लिख लेने के बाद 12% छूट देने के बावजूद, 12% छूट देने के बावजूद मतलब क्या कि हम उसको खरीदे होंगे कितना में? 12% छूट के बाद खरीदे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे 100 माइनस 12, 32% का लाभ कमाने के लिए, यानी एमपी उसको 32% लाभ एमपी मेरा देना होगा। ये रहा एमपी 100 प्लस 32। अब इसको लिख लो कैसे? 100 माइनस 12 करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ये 88, इतना में मैंने खरीदी। ठीक है, 88, उसके बाद 100 प्लस 32, ये रहा 132 हो जाएगा, ये 100 प्लस 132। ठीक है, तो उसका लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए? यहाँ अधिक कितना हो रहा है? तो आप देख लोगे 88, 19, 20, 19, 88, 89, 90, 10 उधर हो जाएगा 12 और इधर 12, इधर 24, 34, 44 हो जाएगा। ठीक है, 44 बढ़ाकर अंकित करना चाहिए। कितने में करना चाहिए? आप कहोगे 88 में करना चाहिए। 88 नीचे हो जाएगा और हमें निकालनी है 100%, माना परसेंटेज की वैल्यू। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब इसको काट लो, तो कैसे कटेगा ये? आप देख लो, इधर 44 को काट दो 2 बार में, 2 बार में चल जाएगा और 2 को काट लो, ये 50 बार में चल जाएगा। ठीक है, तो 50% बढ़ाकर अंकित करना चाहिए। 50% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया। 50% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 12% छूट देने के बावजूद अगर 32% का लाभ कमाने के लिए दुकानदार को अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए? मतलब 12% अगर छूट देने के बावजूद, सीपी मेरा 12% छूट देने के बावजूद अगर हम उसको खरीदते हैं तो 100 माइनस 12 हो जाएगा, 88 में मैंने खरीदी। 32% का लाभ कमाना है तो यानी 100% में 32 जोड़ देंगे मार्केट प्राइस में। ठीक है ना, तो 132 वो छपा हुआ होगा। 88 रुपये में मैंने खरीदे, 132 वो छपा हुआ था, तो कितना अंकित, कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है? तो आप कहोगे 44 रुपये बढ़ा हुआ है। कितने में? 88 में। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो 44 को 2 बार में काटो 88 कट जाएगा और 2 को 100 काटो 50 बार में 50 कट जाएगा। ठीक है, तो 50% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या रहा है, एक डीलर, ओके देख लो, एक डीलर ने 7,660 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदी। अंकित मूल्य पर 12% छूट देने के पश्चात उसे 10% का लाभ होता है, तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात करनी है। ठीक है, सेम क्वेश्चन वही फिर से आ गया है। देख लो क्या करना है, फिर से सीपी हम यहाँ पे लिख लेंगे और ये रहा एमपी, सीपी और एमपी। 12% अंकित मूल्य पर 12% छूट देने के पश्चात जो मैंने उसको खरीदी है, तो कितने में खरीदी, 100 माइनस 12 यहाँ पे लिख लेंगे, और 10% का लाभ कमाना है उसको, 10% का लाभ कमाना है, इसका मतलब 100 प्लस 10 कर देंगे 100 से। ठीक है, अब क्या 100 माइनस 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 88, 100 माइनस 12 88 हो गया, और 100 प्लस 10 इधर हो गया 110। ठीक है, अब कोई चीज़ मैंने खरीदी 88 रुपये में और उसको मार्केटिंग प्राइस 110 है, तो आप देख लो एक डीलर ने 7,660 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदी, मतलब सीपी की वैल्यू मेरी दी गई है कितनी, 7,660। ठीक है, 88 रुपये में खरीदी, लेकिन क्वेश्चन में तो बोल रहा है 7,660 रुपये में खरीदी, यानी 88 की वैल्यू अगर दी गई है 7,660, तो हमें निकालनी है कितनी की वैल्यू, हमें निकालनी है ये 110 की वैल्यू। तो ये 88 की वैल्यू अगर 7,660 है तो 1 की वैल्यू निकाल लो, तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 88 डिवाइड करेंगे, सॉरी ऊपर में रहेगा ये 7,660, 7,660 ऊपर में रहेगा, ये रहा 7,660। 1 की वैल्यू निकालने के लिए 88 से डिवाइड करेंगे, और हमें चाहिए 110 की वैल्यू, मैंने मार्केटिंग प्राइस जो अंकित मूल्य निकालने के लिए 110 से गुना करेंगे। ठीक है, 110 से अगर गुना करेंगे तो ये कितने में कट जाएगा, आप देखोगे यहाँ पे 11 से काट लेंगे, 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, और ये 11 दाएँ 110 हो जाएगा, और ये 8 चल जाएगा कितने बार में, ये 8 जाएगा, 8 9 72, 8 9 72, 8 5 45, 9 5 आ जाएगा, उसके बाद ये 7 बार में कट जाएगा, और ये बार 9575, 95 8 9 72 72, 8 ये क्या 8 9 72, इधर चलिए 8 5 40, इधर 8 7 56, और इधर 8 5 40। ठीक है, ठीक है, 9575, 9575 आ जाएगा। ठीक है, 9575, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 9575। ऑप्शन नंबर ए हमारा, देखो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं आसानी से समझ में आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है ना, सारा का सारा कट जाएगा 9575 से, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो एक डीलर ने 7,660 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदी अंकित मूल्य पर 12% छूट देने के पश्चात। ठीक है, तो सीपी हमारा छूट देने के पश्चात मैंने कितना में खरीदी, तो 100 माइनस 12 में 88 में खरीद ली। एमपी मेरा कितना हो जाएगा, 10% लाभ कमाने के लिए, तो 100 प्लस 10 हो जाएगा। इधर सीपी मेरा निकला 88 और एमपी निकला 110। अब मेरा जो क्वेश्चंस में है 7,660, वो मैंने खरीदी है, सीपी की वैल्यू दी गई है 7,660, तो 1 की वैल्यू निकाल लो। 88 की वैल्यू अगर 7,660 है, तो 1 की वैल्यू 7,660 डिवाइडेड बाय 88, और ये मार्केटिंग प्राइस निकालनी है, तो 110 से गुना करो और काटा पीटी करो, तो हमारा 9575 आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है ना दोस्तों, एक प्रकाशक है, देखो एक प्रकाशक जो किताबें छापता है, 70,000 लागत मूल्य पर एक किताब की 2,000 प्रतियां छापी है और 400 रुपये प्रति स्पेसिमेन प्रति के तौर पर मुफ्त पर बांट दिया है। ठीक है, तो प्रत्येक किताब पर 30% छूट देता है, तो प्रत्येक किताब का मूल्य 75 रुपये है, तो उसकी प्रतिशत लाभ या फिर हानि ज्ञात करनी है। ठीक है ना, प्रतिशत लाभ या फिर हानि ज्ञात करनी है, तो इसको देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 2,000 की जो प्रति कॉपियाँ हैं उसको पूरा का पूरा लागत मूल्य इतना खरीदता है, कितना में, 70,000 में। ठीक है ना, तो आप इसको एक एक करके समझो पहले। जैसे 2,000 कॉपियाँ हैं, इसको लागत मूल्य में कितने में खरीदता है, ये खरीदता है 70,000 में। ठीक है, 70 1 2 3, 70,000 में खरीदने के बाद उसे 400 प्रतियां कॉपी स्पेसिमेन प्रति के तौर पर मुफ्त में बांट दिया। 400 कॉपी जो है 400 बुक मुफ्त में बांट देता है। प्रत्येक किताब पर 30% छूट देता है। ठीक है,
प्रत्येक किताब पर 30% छूट देता है और प्रत्येक किताब का मूल्य 75 रुपये है। मतलब अगर एक किताब का मूल्य अगर 75 रुपये है, ठीक है, और 30% छूट देता है एक किताब में, तो कितने के छूट देता है आप देखोगे 30% 100 कर लेंगे इधर, ये कट जाएगा कितना में 25 ये 75 और ये 25 चौक 100, ये चल जाएगा कितना में 25 ये 75 25 चौक 100, 2 दूने 4 और 2 15, ठीक, और 15 दिन 45/2 हो जाएगा। 45/2 इक्वल टू कितना निकल जाएगा, ये 45/2 का मतलब होता है 22.5, ठीक है, 22.5। मतलब क्या है कि 75 से 22.5 माइनस कर देंगे, ठीक है, ये रहा 75 रुपये मेरा था, डिस्काउंट देने के बाद मतलब कितना डिस्काउंट दिए 22.5, तो ये मेरा कितना निकला 22.5। अगर हम डिस्काउंट दे दिए तो हम उसको एक कॉपी कितना में बेचेंगे, एक कॉपी बेचेंगे 52.5 में, ठीक है। एक कॉपी अगर 52.5 में बेचेंगे तो हमें निकालनी है पूरी के पूरी प्रतिशत लाभ या हानि जो 70,000 में है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2,000 की कॉपियों में बेचेंगे। अगर एक कॉपी हम 52.5 में बेचते हैं तो 2,000 को कितना में करेंगे, तो 2,000 को देखो 2,000 में सबसे पहले क्या करना है 400 को माइनस कर देना है। क्यों, क्योंकि 400 वो मुफ्त में बांटता है तो उसको नहीं बेचता है, 400 को माइनस कर देंगे। 400 को माइनस किया तो बच गया कितना 1600 को बेचेंगे हम। एक कॉपी कितने में बेचते हैं 52.5 में, एक कॉपी अगर 52.5 में बेचेंगे तो 1600 की कॉपी कितने में बेचेंगे, तो ये रहा 1600 को बेचेंगे हम, 1600 गुना 52.5, एक जीरो हटा और इधर पॉइंट हटा, 160 को अगर गुना करेंगे 525 से तो ये बन जाएगा 84,000, ठीक है, 84,000 आ जाएगा, एक जीरो ज़्यादा हो गया, 84,000 आ जाएगा, ठीक है। 84,000 में मैंने उसको बेची थी, अगर 84,000 में मैंने उसको बेची थी और मैंने जो पूरा 70,000 लगाया है तो मेरा सीपी मेरा कितना निकला, सीपी मेरा 70,000, ठीक है। इधर कलर चेंज करके मैं बताता हूँ, इधर सीपी मेरा कितना ऊपर में देखो, ये 70,000 लागत मूल्य था ना, मैंने इतने 1600 कॉपियों को बेची 52.5 के हिसाब से, तो 84,000 में मैंने बेच दी और मैंने खरीदी थी कितनी, लागत मेरा मूल्य कितना था 70,000 था, ठीक है, 70,000 था। तो कितने का प्रॉफिट हुआ 70,000 ये 84,000 में, तो ये मेरा प्रॉफिट हुआ 14,000 का, ठीक है, 14,000 का मेरा प्रॉफिट हो गया। कितने में 70,000 में, सीपी हमेशा नीचे होता है, ठीक है, 70,000 में। और परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से गुना करना होता है, 100 से गुना किए तो अब देखो काट लो कितना में कट रहा है, ये एक जीरो कटा, 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 अब ये बच जाएगा 7 दूने 14 और ये 20% का लाभ होगा। हम 20% का लाभ होगा, देखो कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20% का लाभ हो गया, ए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चंस को आसानी से मतलब क्वेश्चन को सिर्फ समझना है, बाकी क्वेश्चन अपने आप बनते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी समझने में, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। देखो दोस्तों, एक प्रकाशक है, एक प्रकाशक के 70,000 लागत पर एक किताब की 2,000 प्रतियां छापी है, मतलब वो 70,000 रुपये लगाता है और 2,000 की कॉपियाँ छाप देता है, उसमें से 400 वो फ्री में बांट देता है, तो प्रत्येक किताब पर 30% छूट देता है और एक किताब का मूल्य 75 रुपया है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि याद करनी है। तो देखो दोस्तों क्या करना है, 2,000 का जो कॉपी है उसको 70,000 में खरीदता है वो, उसके बाद एक कॉपी को 75 रुपये उसका दाम है, उसमें 30% की छूट देता है, तो 75 का 30% छूट देने का मतलब है वो 22.5 की छूट देता है, यानी 75 में 22.5 की छूट देंगे, यानी 52.5 में वो बेचता है। 52.5 में अगर वो एक किताब बेचता है तो हमें निकालनी है 1600 कॉपी की प्राइस। तो देखो 1600 क्यों, क्योंकि 2,000 कॉपियाँ में तो 400 वो मुफ्त में बांट दिया ना, तो बच गया 1600 कॉपी, और ये 52.5, एक किताब के दाम है 52.5, तो 1600 कॉपियों के दाम कितना होगा, तो 84,000 हो जाएगा। तो अगर 1600 कॉपियों के दाम अगर 84,000 है और मैंने लगाया कितना था 70,000, तो मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो जाहिर सी बात है मेरा प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 14,000 का प्रॉफिट हुआ, कितने में 70,000 में। तो परसेंटेज निकालनी है, 100 से गुना करो, 100 से गुना करने के बाद 0 काटने के बाद 7 दूना 14, 20% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20% का मेरा प्रॉफिट हुआ, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। किसी को समझने में कोई दिक्कत आपको कि नहीं, आसानी से समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है
एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, ये रहा। एक कंपनी रिटेलर को सामान भेजते वक्त अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देती है। ठीक है, यदि रिटेलर उन वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करनी है। ठीक है, अंकित मूल्य पर ही बेच देता है, मतलब क्या, मतलब ये कि एमपी रहा होगा मेरा 100 और 30% की छूट देती है, मतलब वो बेच दिया होगा कितना, 30% छूट में, यानी 30% छूट में बेच दिया होगा, मतलब 70 में बेच दिया होगा। ठीक है, 70 में बेच दिया होगा, तो हमें निकालनी है कि वस्तु का अंकित मूल्य पर बेचता तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो अगर अंकित मूल्य पर बेचता तो प्रतिशत कितना होगा, प्रॉफिट कितना होता, तो 30 रुपये का प्रॉफिट होता, कितने में, 70 में होता, और परसेंटेज निकालनी है तो 100 से गुना कर लो, 100 से गुना करेंगे तो अब इसको काट लो, कितना में कट जाएगा, ये देखो, ये कट जाएगा 1 0 1 0। ठीक है, अब बच गया 300/7, 300/7, एक सेकेंड, 300 यहाँ रहा और ये 7 रहा, अब इसको काट लो, 7 × 5 7 × 4 28 हो जाएगा, 7 × 4 28, ऊपर नहीं नीचे लिखते हैं। ठीक है, 7 × 4 28 हो जाएगा, उसके बाद ये 7 दूनी 14, 6/7, 42 होल 6/7%, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42 कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक कंपनी रिटेलर को सामान भेजते वक्त अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देती है, यदि रिटेलर उन वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है। ठीक है ना, अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखो एमपी में वो छूट देता है कितना, पहले 100 रहा होगा, छूट देने के बाद 70 में वो बेच देता है, लेकिन अब वो चाहता है कि अंकित मूल्य पर ही बेच दे। तो अगर वो पूरा उसको एसपी अगर अंकित मूल्य पर ही बेच दे, मतलब 100 में बेच दे, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 30 का प्रॉफिट हुआ, कितने में, 70 में। तो 100% की वैल्यू निकाल लो, तो 0 0 कट गया और 300/7 हो जाएगा, 42 होल 6/7 निकल गया, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, आगे देखते हैं, ये रहा, देख लो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, एक व्यापारी अपनी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि उसका उसमें 25% लाभ जुड़ जाता है, 25% का लाभ जुड़ जाता है, लेकिन वह अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है, तो उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ ज्ञात करनी है। ठीक है, 16% छूट देता है। देखो, एक व्यापारी अपनी वस्तु पर इस प्रकार अंकित करता है कि उसका उसमें 25% लाभ जुड़ जाता है, यानी सीपी और एमपी 25% लाभ जुड़ जाता है, इसका मतलब सीपी मेरा 100 रहा होगा और लाभ जुड़ जाने के मतलब है ये रहा 125 बन गया होगा। ठीक है, 125 बन जाने के बाद 16% अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने का मतलब है एमपी का अगर 16%, ये एसपी 16% की छूट मतलब कितना निकला, 1600, ये रहा, इसको काटो कितना में जाएगा, ये 25 छक 125 और 25 5 125 और ये 25 चौक 100, ये 4 चौके 16, 5 चौके 20, 20 हो जाएगा। तो एमपी में 125 में से 20 माइनस कर दो, 5 चौके 20 हो गया ना, तो 125 में अगर 20 माइनस करेंगे तो कितना में बेच देंगे उसको, 105 में बेच देंगे। ठीक है, 105 में बेच देंगे, 5 चौके 20, इन दोनों को गुना करो ना, 5 चौके 20 हो जाएगा, और एमपी मेरा निकला था 125, तो 125 को, ये रहा 125 को 5 चौके 20, 20 से माइनस करेंगे तो ये निकला मेरा 105, एसपी मैंने 105 में बेच दिया। अब देखो ओवरऑल पूरा का पूरा ब्यौरा देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मैंने कोई भी चीज़ 100 रुपये में खरीदी और उसको बेच दी 105 रुपये में। ठीक है, तो वास्तविक लाभ मेरा कितना हुआ, 105 रुपये में बेच दिया तो मेरा 5 का लाभ हुआ, कितने में, 100 में, और परसेंटेज निकालनी है तो 100 से गुना कर दो, 100 से गुना करने पर इसको काट दो, ये 100 कर जाएगा, यानी 5% का लाभ हो गया मेरा, 5% का लाभ हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत, आपको कि नहीं आसानी से समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। देखो दोस्तों, एक व्यापारी अपनी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि उसका उसमें 25% का लाभ जुड़ जाता है, मतलब इस प्रकार अंकित करता है कि मैंने उसको 100 में खरीदी होगी, 25% लाभ जुड़ जाने का मतलब है 100 में 25 जुड़ गया होगा एमपी में, तो 125 बन गया। ठीक है, अब 16% छूट देने का मतलब है उसका वास्तविक प्रतिशत, तो एमपी में 16% छूट देने का मतलब कितना छूट दिया, 125 गुना 16% छूट कितना निकल गया, 16/80 करो, 16/100, तो ये
20 निकल गया, यानी 20 रुपये की छूट देता है। तो 125 में 20 माइनस कर दो, 125 में 20 माइनस कर दिया तो 105 रुपये में वो बेचता है। 105 रुपये में अगर वो बेचता है और मैंने खरीदी उसको 100 रुपये में, 105 में बेच दी तो मेरा 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो कितना में हुआ, 100 रुपये में हुआ। और परसेंटेज निकालनी है तो 100 से गुना कर देंगे, तो 100 कट गया, 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 5 रुपये का प्रॉफिट 5% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, आसानी से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। चलो क्वेश्चन नंबर 18 बनाते हैं। कैसे, ये रहा, एक व्यापारी ने 450 रुपये में एक कलाई घड़ी खरीदी और वह घड़ी पर इस प्रकार से मूल्य अंकित करता है कि 10% छूट देने के बावजूद भी 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करनी है। सेम वही है, सीपी अलग लिख लो, एसपी अलग लिख लो और एमपी अलग लिख लो, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अब क्या है, 10% छूट देने के बावजूद, 10% अगर वो छूट देता है ना तो मार्केटिंग प्राइस मेरा 100 रहा होगा। 10% छूट देने के बाद हम उसको 90 में बेच दिए होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। अब क्या है, वो 20% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ कमाना चाहता है, मतलब वो 100 रुपये में खरीदा होगा और 20% लाभ कमाने का मतलब है कि 20 जोड़ तो 100 में, तो 120 में उसको बेच दिया होगा, तो 120% का लाभ वो कमा लेगा। ठीक है, अब ओवरऑल पूरा का पूरा देखो, जो जो खाली जगह है उसको भर दो। यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है, तो जिसका जिसका जो पड़ोसी है उसको उतार दो। यहाँ इसका पड़ोसी 90 है तो 90 उतार दिए, और इसका पड़ोसी 120 है तो 120 उतार दिया। अब ये हो गया रेशियो मेथड से। अब क्या है, जो कट रहा है उसको काट लो, वरना ऐसे ही रहने दो। तो ऊपर देखो 0 0 कट जाएगा, 1 0 कटा, 1 0 कटा, फिर ये 1 0 कटा। अब नीचे भी 0 0 0 उड़ा दो। अब ये बच जाएगा 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12, और ये भी 2 छक्के 12 हो जाएगा। अब ऊपर नीचे एक सेकेंड, अब ऊपर नीचे गुना कर लो। ठीक है, ये रहा, इसको भी ऊपर नीचे गुना कर दो, इसको भी ऊपर नीचे गुना कर दो। गुना करने में कितना है, 9 5 45 हो जाएगा ये। ठीक है, 9 5 45, और ये 9 6 54 हो जाएगा, और ये 6 10 60 हो जाएगा। तो एमपी मेरा 60 रुपये। अब ओवरऑल पूरा का पूरा देखो, कोई भी चीज़ सीपी मैंने 45 रुपये में खरीदी और एसपी मेरा निकल गया 54 रुपये। मैंने 45 रुपये में मैंने कोई चीज़ खरीदी और 54 रुपये पे मैंने बेच दी, और मार्केटिंग प्राइस उसका 60 रुपये था। 60 रुपये था, तो क्वेश्चंस में देखो वो घड़ी कितने में खरीदा, वो 450 रुपये में खरीदा, लेकिन मेरे हिसाब से तो हम 45 रुपये में खरीदे, यानी 45 के वैल्यू दी गई है कितनी, 450 रुपये। तो 450 रुपये यहाँ पे लिख लो, कितने गुना है मेरे, तो आप कहोगे ये गुना है 45 10 गुना है। 45 मेरा सीपी निकला और 450 रुपये में मैंने खरीदा, तो 10 गुना है 45। तो 10 को 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 निकली तो हमें निकालनी है कितनी, अंकित मूल्य निकालनी है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकली 10, तो एमपी मेरा 60 निकला। 60 को गुना कर दो 10 से, 60 को अगर 10 से गुना किए तो 60 गुने 10 इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 600। तो 600 मेरा अंकित मूल्य, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस में खोजो कहीं है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ आसानी से समझ में आ जा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो दोस्तों, एक व्यापारी ने 450 रुपये में एक कड़ाई की घड़ी खरीदी है और उस घड़ी पर इस प्रकार से वो मूल्य अंकित करता है कि 10% छूट देने के बावजूद भी वो 20% का लाभ कमा लेता है। इसका मतलब मेरा सीपी और एसपी और एमपी दोनों अलग अलग लिख लिया। 10% छूट देने के बावजूद मतलब क्या है कि एमपी मेरा 100 रहा होगा, 10% छूट दे दिए मतलब 90 में हम उसको बेच दिए। उसके बाद 20% का मुझे लाभ चाहिए, तो हम उसको 100 में खरीदे होंगे और 20% का लाभ मतलब 120 में उसको बेच दिए होंगे। अब तीनों को मार धाड़ के एक कर दो, काटा पीटी करके, तो ये छोटा हो जाएगा। कैसे होगा, ऊपर में पड़ोसी को उतार दो 90 उतर जाएगा, इधर पड़ोसी को उतार दो 120 हो जाएगा। अब 0 0 काट दो, ऊपर 0 फिर ऊपर 0 कट गया तीनों। अब नीचे भी 0 3 0 कट जाएगा, 0 0 0। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या है कि ऊपर नीचे जो भी बचा उसको मल्टीप्लाई कर लो। तो ये देखो 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये 2 छंक 12, ये 2 छंक 12, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। 9 को 5 से गुना किए तो 45 बन गया, 9 को 6 से गुना किए तो 54 बन गया, और 10 को 6 से गुना किए तो 60 बन गया। अब क्या है, मेरा टोटल कितना निकला, सीपी मेरा निकल गया 45, एसपी निकल गया 54 और एमपी निकल गया 60। अब तीनों में देखो, अगर मैंने कोई चीज़ 45 रुपये में खरीदी, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि 450 रुपये में वो घड़ी खरीदता है, अगर मेरी वैल्यू
45 की वैल्यू दी गई है 450 रुपये, तो ये कितने गुना है? आप कहोगे ये 10 गुना है। अगर ये 10 गुना है तो MP मेरा 60 निकला, तो 60 भी 10 गुना कर दो, तो 60 भी 10 गुना कर दिया तो 600 रुपये उसका मार्केटिंग प्राइस निकल गया, अंकित मूल्य निकल गया। और यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना? किसी को समझने में कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? कहता है 20% की छूट के पश्चात, 20% छूट के पश्चात एक कमीज का मूल्य कितना है? 64 रुपया है। तो उसका वास्तविक मूल्य क्या होगा? वास्तविक मूल्य यानी क्या है? MP मेरा पहले से दिया गया है, आप देख लो। कलर पहले चेंज करते हैं, ये रहा MP इधर है और SP इधर लिख लेते हैं। ठीक है, MP SP अलग अलग लिख लिए। 20% छूट देने के पश्चात मतलब क्या कि 100 रुपये में कोई इसका मार्केटिंग प्राइस होगा और 20% छूट देने के बाद मैंने उसे 80 में बेच दिया होगा। 80 में अगर बेच दिए तो आप क्वेश्चंस में देखो वो कमीज़ का मूल्य कितना है? 64 रुपया है। अगर 64 रुपया है तो यहाँ पे 80 की वैल्यू दी गई है 64। ठीक है, 80 की वैल्यू अगर 64 दी गई है तो हमें निकालनी है MP की वैल्यू। तो MP की वैल्यू कैसे निकलेगी? अगर 80 की वैल्यू 64 है तो हमें निकालनी है 1 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? 64 ऊपर में रख दो, नीचे 80 कर दो, और हमें निकालनी है पूरे के पूरे 100% की वैल्यू, यानी MP, तो 100 से गुना कर दो। अब काटापीटी करो तो हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? 1 0 काट दो, 1 0 काटो, 8 से काटो 64 को, 8 बार में जाएगा, और 8 को गुना करो 10 से, तो ये बन जाएगा 80। यानी 80 रुपये में उसका मार्केटिंग प्राइस रहा होगा और 20% छूट के बाद वो 64 रुपये में बेच दिया होगा। यानी 80 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। 20% छूट के पश्चात एक कमीज का मूल्य हो जाता है 64 रुपये, यानी उसका मार्केटिंग प्राइस कितना रहा होगा? 100 रुपये रहा होगा। 20% छूट मिल गया, मतलब कितना में बेच दिए? 80 रुपये में बेच दिए। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है 80 रुपये नहीं, 64 रुपये में बेचते हैं, यानी 80 की वैल्यू दी गई है 64 रुपये। कितने गुना है? तो आप देख लो, अगर 80 की वैल्यू अगर 64 रुपये है तो 1 की वैल्यू निकाल लो। 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? 64/80, और हमें निकालनी है MP, यानी 100 से गुना कर दो। तो 64/80 गुना 100, 0 0 कट गया। अब क्या है, 8 को 64 काटो, 8 बार में जाएगा, और 8 को 10 से गुना करोगे तो 80 रुपये में मैंने वो कमीज़ का दाम होगा जो पहले ही मार्केटिंग प्राइस में वो छपा हुआ होगा, 80 रुपये होगा। ठीक है, तो 80 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। आखिरी क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा रहा हूं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? अरविंद एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट, 1 सेकेंड, 30% की छूट प्राप्त कर खरीदता है। ठीक है, और उसे लागत मूल्य पर 25% का लाभ कमाते हुए 8,750 रुपये में बेच देता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे सॉल्व होता है इसको, पहले खरीदे कितने और बेचे, प्रॉफिट मेरे कितना हुआ? 25% का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब हम खरीदे होंगे 100 रुपये में, तो सबसे पहले CP और SP को अलग अलग करके लिख लो। ठीक है, CP SP अलग अलग हो गया मेरा। CP मैंने उसको खरीदी होगी 100 रुपये में, और 25% का लाभ हो गया, मतलब 125 में हम उसको बेच दिए होंगे। 125 में हम अगर उसको बेच दिए होंगे तो 125 में नहीं बेचते हैं, वो कितना में बोलता है? 8,750 रुपये में बेचता है। यानी SP की वैल्यू मेरी दी गई है कितना? 8,750 रुपये। ठीक है, अगर ये मेरी 125 की वैल्यू दी गई है तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 की वैल्यू निकालने के लिए 125 से हम इसको गुना करेंगे, और हमें निकालनी है पूरा 100% की वैल्यू। CP निकालेंगे, CP निकालने के लिए हम 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 100 से गुना कर देंगे, तो अब इसको काटापीटी करो तो हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। कैसे? 25 चौके 100 हो जाएगा, और ये 25 पच्चे 125 हो जाएगा। फिर 5 को काटो इधर, 5 1 5 हो जाएगा। उसके बाद 5 7 35 हो जाएगा, 3 5 7 35, 2 5 25 हो जाएगा, और ये 0। अब 1750 को 1 सेकेंड 125 से ये कट जाएगा। 1 सेकेंड, इतना हम ताम झाम क्यों कर रहे हैं? देख लो, 100 को 100 रहने दो, 125 को ही काट लो, ये कितना बच जाएगा? 125 7 बार में जाएगा ये। ठीक है, 125 7 25 थी, 25 7 75, हाँ ये ठीक है, 70 बार में चल जाएगा। अब 70 को गुना कर दो 100 से, तो ये कितना बन जाएगा? 7,000। तो 7,000 हमारा CP निकल गया। ठीक है, 1 की वैल्यू
एक सेकेंड, ये रहा। इसको 125 को काटो, ये कितना बार में जाएगा, ये चल जाएगा 70 बार में, ठीक है। ये 1 की वैल्यू निकल गई। अगर 1 की वैल्यू 70 निकली तो हमारे सीपी की वैल्यू कितनी निकलेगी, 100 को 70 से गुना कर दो तो ये निकल जाएगा मेरा 7000, ठीक है। अगर ये मेरा 7000 निकल गया, कितना, सीपी मेरा 7000 निकल गया, तो अब एमपी और सीपी मेरा अलग अलग निकला है, तो दोनों को कैसे लिखेंगे। देखो, अरविंद एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्राप्त कर खरीदता है। 30% की छूट प्राप्त कर खरीदता है मतलब एमपी मेरा रहा होगा 100, ठीक है, और खरीदता है मतलब सीपी 30% की छूट में सीपी 70, एक सेकेंड, एमपी मेरा 100 रहा होगा, 30% की छूट में खरीदता है मतलब 100 में से 30 माइनस करो तो ये 70 में खरीद लिया होगा, ठीक है। लेकिन सीपी मेरा 70 है, लेकिन क्वेश्चन में देखो मैंने 7000 निकाला है, यानी 7000 की वैल्यू दी गई है कितना, 70 की वैल्यू दी गई है 7000, ठीक है। तो ये कितने गुना है, ये कितने गुना है, तो आप कहोगे 70 जो 7000 गुना है, ये कितने गुना है, आप कहोगे 100 गुना है। 100 गुना है तो एमपी मेरा भी 100 गुना हो जाएगा, तो 100 को कर दो 100 से गुना, तो कितना निकल जाएगा, 1 0 2 0 3 0 4 0, यानी 10,000 हमारा राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शंस में खोजो कहीं 10,000 है तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे 10,000 है, ठीक है। किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं आसानी से समझ में आ गया है, 10,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देख लो दोस्तों, अरविंद एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्राप्त कर खरीदता है और उसे लागत मूल्य से 25% का लाभ कमाते हुए 8,750 रुपये में बेच देता है, ठीक है। तो आप देख लो, सीपी मैंने 100 में खरीदी होगी और एसपी मेरा लाभ 25% का लाभ कमाते हैं, तो 125 में हम उसको बेच दिए होंगे, ठीक है। तो अब 125 की वैल्यू मेरी दी गई है 8,750, तो हम सिर्फ एक की वैल्यू निकालनी है। तो एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 8,750 को 125 से डिवाइड करेंगे तो कितना वैल्यू निकलेगी, 70 की वैल्यू निकल गई एक की। अगर एक की यूनिट मेरी 70 निकली है तो हमें निकालनी है सीपी निकाल लो, तो सीपी 100 है, तो 70 को गुना करो 100 से तो निकल जाएगा 7,000, ठीक है। 7,000 निकल गया मेरा सीपी। अब आगे देखो, अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्राप्त कर खरीदता है, तो एमपी मेरा 100 है, 30% की छूट मिलने पर कितना में खरीदे, 70% में खरीदे, और 70% अगर सीपी हम खरीदे तो सीपी हम थोड़ी देर पहले निकाले कितना, 7,000, तो 70 की वैल्यू दी गई है 7,000, यानी 70 की वैल्यू अगर 7,000 है तो एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 7,000 को 70 से गुना करेंगे तो 100 निकल जाएगा एक यूनिट की वैल्यू। अगर एक यूनिट की वैल्यू 100 है तो हमें निकालनी है पूरे के पूरे एमपी 100 की वैल्यू, यानी एक यूनिट 100 है तो 100 को 100 से गुना करेंगे तो 10,000 हमारा राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। 10,000 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। टाइप 4 वाले क्वेश्चंस और भी मैं कल के क्वेश्चंस में लाऊंगा, तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ ये सेशंस आपको पसंद आ गया। आज के सेशंस को हम यही समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।